नमस्कार। एक कहानी तो आपने सुनी ही होगी। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा का भारी, राजा कहे सुख चक्रवर्ती का भारी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र का भारी, इंद्र कहे सुख राम के पास, राम कहे सुख संत का भारी, संत कहे संतोष में सुख, जिसके पास संतोष नहीं तो सारे सुख बेकार। ये उक्त कहावत चरितार्थ करती है उज्जैन जिले के बड़नेगर तहसील के 22 वर्षीय सलोनी मेहता, क्योंकि सलोनी के पास में तमाम सुख सुविधाएं थी। कल तक जो सलोनी कारों के अंदर घुमा करती थी, रेस्टोरेंट के अंदर अपनी पसंद की चीज़ों का ऑर्डर दे दिया करती थी, घंटों मोबाइल के अंदर बिताया करती थी, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी सेल्फी पोस्ट किया करती थी, अपने पोस्ट से स्टेटस दोस्तों के साथ में डाला करती थी, पहाड़ों के ऊपर एडवेंचरस की दुनिया के ऊपर घूमने की शौकीन सलोनी ने बसंत पंचमी के दिन अपनी इस दुनिया को अलविदा कह के मोक्ष का द्वार अपना लिया है। सलोनी जो कल तक कार के अंदर घुमा करती थी, अब उन्हें जीवन पर्यंत सड़कों के ऊपर, वो भी बिना चप्पल के घूमेगी। कल तक जो सलोनी सोशल मीडिया के ऊपर कई उनके अकाउंट थे जहाँ से वो पोस्ट करके अपने फोटो सबको दिखाती थी, अब जीवन पर्यंत सलोनी के पास में मोबाइल नहीं होगा। कल तक सलोनी जो रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाया करती थी, अब सलोनी के पास में बाहर की चीज़ें सलोनी नहीं खाएगी। कहने का अर्थ ये है, 22 वर्षीय सलोनी ने निर्णय कर लिया है कि जैन धर्म के मोक्ष के मार्ग को अपनाकर वो अपने पिता के सपने को साकार करेगी। सलोनी ने तमाम सुख सुविधाओं को त्याग करके मोक्ष का द्वार अपनाया है, जिससे आप एक सीख सकते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं और इस आपाधापी भरे जीवन के अंदर हम भी अगर सलोनी की लाइफ स्टाइल को देखते तो कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर ये चीज़ जरूर घर करती कि सलोनी की तरह हमारे पास भी रुपया पैसा होना था, सलोनी की तरह हम भी करोड़पति होते, सलोनी की तरह हमारे पास भी घूमने के लिए कार होती, सलोनी की तरह हमारे पास भी महंगे मोबाइल फ़ोन होते, सलोनी की तरह तमाम सुख सुविधाएं हमारे पास होती। कई लोग सलोनी को मूर्ख साबित कर रहे होंगे कि जो चीज़ सलोनी के पास है इसके लिए हम पाने के लिए हम जीवन भर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सलोनी ने ये क्या किया? सलोनी सारी तमाम सुख सुविधाओं को छोड़ के मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ी, जहाँ उसे जीवन पर्यंत संघर्ष करना है। लेकिन शुरुआत के अंदर जो वाक्य मैंने आपसे कहा, कहीं ना कहीं ये चरितार्थ साबित होता है कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास में तमाम सुख सुविधा हो। अगर आपके पास में संतोष नहीं है तो वो सारी सुख सुविधाएं शून्य नजर आती है। ऐसा ही कुछ सलोनी के साथ भी था। सलोनी के पास में वैसे तो तमाम सारी चीज़ें थी, लेकिन सलोनी जैन धर्म के अनुसार अपने पिता के बताए हुए मार्ग पर, पिता की इच्छा थी कि सलोनी मोक्ष के मार्ग को अपनाए और इस जीवन भर लोगों की मदद करने का अपना कार्य करे। इसके लिए सलोनी ने ममता के घर से समता के घर का रास्ता तय करा और बसंत पंचमी के दिन उन्होंने अपनी जो लाइफ स्टाइल भरी जीवन को छोड़ के, एक सांसारिक जीवन को छोड़ के एक त्याग के रास्ते पर चल पड़ी। सलोनी हमें सांसारिक जीवन के मार्ग को छोड़कर मोक्ष के मार्ग पर तो चल पड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को एक संदेश भी दे चुकी। कई बार हम आपाधापी भरे लोगों के स्टेटस को देख के हम सोचते हैं कि ऐसा जीवन हमारा होता, वैसा जीवन हमारा होता, हम ये कर लेते, वो कर लेते। कई दफ़े हमारी ईश्वर से शिकायत रहती है कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। लेकिन अगर आपको सारी चीज़ें मिल भी जाए, लेकिन आपके मन के अंदर अगर संतोष नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि वो सारी चीज़ें आपके लिए सार्थक सिद्ध होगी। क्योंकि एक व्यक्ति कलेक्टर बनने से अच्छा अपने गांव के बच्चे को पढ़ा के सुख पाता है। कलेक्टर बन के नेताओं के साथ में सामंजस्य न बैठा पाने वाला व्यक्ति अपने गांव के 4 बच्चों को शिक्षा देके उनके जीवन के अंदर बदलाव लाके संतोष पाता है। कहने का अर्थ और इस पूरी कहानी से का निष्कर्ष यही है कि हमें जीवन के अंदर ये खोजना चाहिए कि मुझे कहाँ पर संतोष मिल रहा है, कहाँ पर मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। निश्चित मानिए वो फिर आपकी 1 लाख की बजाय अगर 10,000 की भी नौकरी है, आप जीवन पर्यंत उसे खुश रह के हमेशा ईश्वर का धन्यवाद देंगे। यही कहानी हमें सलोनी से सीखने को मिलती है। पुनः धन्यवाद।